राम रमैया लागो हो, लागो तुरमैया राम रमैया लागो हो। ये अविरल भक्ति जिन ल भगवान राम ल मांगत है। हे नाथ, जिन भक्ति ला पाए बड़े बड़े मुनि मन घलो खोज थे, जिन रूप के दर्शन करे बर बड़े बड़े ध्यानी मन अपन ध्यान में जिन नहीं पाए, वो परमात्मा आज मोला दर्शन दे हो।
तो हे परमात्मा अविरल भक्ति तू अभी अविरल भक्ति जिन प्राप्त करनी सोलह संसार के कोई सुख की इच्छा नहीं। अभी अविरल भक्ति हर कोई मिले नहीं है। जब तक हमारे जीवन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम पाए के लिए सबसे पहले कहते कि भगवान अगर पाना है, भगवान के भक्ति अगर पाना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या चीज की जरूरत पड़ी है? तो कहते कि सबसे पहले आहार में शुद्धता होना चाहिए। आहार मतलब भोजन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन कहते है नहीं। अब आहार अच्छा रही, भोजन अच्छा रही तो मन में विचार अच्छा रही, विचार अच्छा रही तो कर्म अच्छा हुई, और कर्म अच्छा रही तो निश्चित ही हमारे जीवन में भक्ति की प्राप्ति होगी। और वास्तविक में आज हमला जेल खाना नहीं है ओला खा देते, जेल देखना नहीं है ओला देखा था, जेल सुनना नहीं है ओला सुन लेते। तो मन में परिवर्तन कहाँ से आया? भगवान के प्रति सत्संग कहाँ से आया? अब इस सत्संग के माध्यम से ही तो परमात्मा की कृपा मिलती है। कहते कि एक बार पलक झपकाए में जितना समय लगता है उतना समय भी अगर हम भगवान के सत्संग करते हैं पूरा प्रेम से भाव से, तो निश्चित ही वो सत्संग के प्रभाव स्वर्ग के सुख से भी भारी बताए गए हैं। कबर एक सेकंड के सत्संग से जो लंका नगरी के लंकनी रहते ना, द्वारपाल के रूप में खड़े रहते लंकनी, वो लंकनी हाँ भगवान हनुमान जी महाराज को ने संत हरे लेकर सत्संग लपा करके लंकनी के मन में परिवर्तन आ जाते है ना, हृदय में परिवर्तन आ जाते और वो भगवान की भक्ति का प्राप्त करते। एक सेकंड के सत्संग से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कब? जब हमारे जीवन में मन में वचन के कर्म में सब एक प्रकार से हो, मन वचन और कर्म तीनों जब एक साथ एक रास्ता में चलते तो निश्चित ही अब हमारे जीवन में भोजन अच्छा नहीं है, आहार अच्छा नहीं है, और अगर हम भोजन अच्छा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में मन में परिवर्तन कैसे आए? अभी लग जाने पर आज हम सत्संग में बैठे कि रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज हम लोग का बताते ये जीवन जीना कैसे है बताते। ये तीनों लोग चौदह भुवन के जो मालिक है भगवान ही सृष्टि में जन्म लेकर के आते हैं, वो आकर के हम लोग धर्म के रास्ता बताते। और वास्तविक में जब जब हम धर्म के रास्ता भुला देते हैं ना, तो वही भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते, धर्म की रक्षा करते। और वास्तविक में जब हम धर्म की रक्षा करबो तो धर्म हमरो रक्षा करेगी, है नहीं? तो सबसे पहले क्या जरूरी है? भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए आहार के शुद्ध होना, भोजन के शुद्ध होना। और पहली भोजन के शुद्धता का मेरा है, पहली बने भोजन है रसोई में, है नहीं? महतारी हो पहली भोजन बने रसोई में, बढ़िया रस रहे, मिठास रहे, प्रेम रहे, मधुरता रहे, एकता रहे। 30 जन 40 जन के भी परिवार रहे ना, वहाँ बड़ा मिठास रहे नहीं? भाई भाई में आपस में प्रेम रहे, मया रहे, दुलार रहे। कबर भोजन है रसोई बने, रस जहाँ रस रहे मतलब रसोई करते। आवाज बनते भोजन है किचन में, है भोजन कहाँ बनते? किचन में बनते। ओगर से दिक्कत है किच किच होते ही से कहते। काबर आज 4 जन 5 जन के भी परिवार है ना, उनचो किच किच होते रहते। काबर किचन में बनते, ककरो घर नया नया घर बना रहे, मकान बना रहे थे ना, आन बहनी हमारे किचन ला देखते ऐसे नहीं करते अब भोजन बनते किचन में तेकर से किच किच कहा। अब पहली रसोई बने तो रस रहा, मिठास रहा, प्रेम रहा। सबसे पहले अगर भगवान के भक्ति करते हैं तो भोजन शुद्ध होना चाहिए। काबर भोजन अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध हो, या मन शुद्ध है तो आचरण शुद्ध हो। अब हमारा आचरण शुद्ध हो गए मतलब कर्म सुधर गए। अब भोजन अच्छा नहीं है तो हमारे विचार अच्छा कहाँ से आए? जैसे खावो वैसे तो मन में विचार आए ना, है ना? अब भगवान के भक्ति लपाए के लिए कहते संत मन कि भोजन के शुद्ध होना जरूरी है।
और जैन भोजन आज अगर अशुद्ध होते है कि रसोई अर्थात मंदिर, एक मंदिर रसोई है, उसके बाद पूजा स्थल के मंदिर अलग है। लेकिन सबसे पहले जहाँ सबके मन के विचार के शुरुआत होती है। हम अगर भोजन बना रहे हैं सात्विक भोजन तो निश्चित ही भगवान ला हम भोग लगा सकते हैं। अच्छा भोजन बनाबो तब भगवान ला भोग लगाबो। अब मान के चल जैन दिन अच्छा भोजन नहीं बने अर्थात भगवान के खाए के लिए नहीं बने, सात्विक भोजन नहीं बने, वो दिन भगवान ला भोग का लगा अर्थात रसोई में अग्नि देवता के वास है, अन्नपूर्णा मैया के वास है और वही अग्नि देवता के माध्यम से ही तो भगवान भोग लगाते हैं। अब भगवान के भक्ति ला पाए सबसे पहले हमारे जीवन में भोजन शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, कर्म शुद्ध होना चाहिए। कथे कि मुनि मन योगी मन अपन ध्यान से जो भगवान ला नहीं पाए वो भगवान के आज बोला दर्शन होते। और ये अविरल भक्ति, अविरल अर्थात जिस प्रकार जल रखे, जल है जिस प्रकार बहत रखे, यानी कल 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 करते जल बहते रहते। और जल न बहे वरना बरसात के दिन है या वो कोई दिन है, जैसे बरसात होते तो पानी गिरा थे तो बिल्कुल अपन रास्ता बना लेते है ना। और जहाँ जीवन में भक्ति है भगवान के प्रति अविरल भक्ति है, जिन हर कोई नहीं मिले कोई कोई मिलते, जैसे गिद्धराज जटायु मिले हैं। यहाँ काग जी महाराज भी अविरल भक्ति मांगत है और मान के चल हमारा संग भगवान पूछ दी वे तोड़ से अति प्रसन्न हो है ना। का चाहिए बताए सके तो हमन का मांगो है ना, संसारिक सुख मांगो। और संसारिक सुख के कामना से ही तो हम निश्चित ही कभी कभी जैसे उपवास रखन व्रत रखन या भगवान से कामना करते तो कुछ ना कुछ मांग रहे। माता सबरी भी भगवान के अविरल भक्ति प्राप्त करते तो कैसे प्राप्त करते? मन में कोई कामना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन की इच्छा है। हर गांव में भी पशुपतिनाथ के व्रत चली है कि रहे हो नहीं दीदी हो नहीं रहे हो ना है ना। तो 5 व्रत पशुपतिनाथ के हम सब रहे हैं तो कुछ ना कुछ कामना लेकर के पहले जो उपास में मांग रहे हैं भगवान ये चीज पर में उपास हो तो मुझे ये चीज दे देते। सही बात है मांगे है नहीं, लेकिन एक आध उपास में से मांगे हो कि प्रभु आपके दर्शन मिल जाए, बोला आप मिल जाओ। इस संसार के हर सुख लग मांगते रहते हम, लेकिन ये उपास में आपके लिए ही रखत हो, आप बोला मिल जाओ। जिन आदित्य कश्यप मांगते, आदित्य कश्यप महादेव तिन्हा जिन कहूं पाए पूरा पर तिन्हा। सब सुख के होते हुए आदित्य कश्यप भी भगवान के भक्ति ला मांगते, भगवान ला मांगते कि हे प्रभु आप मिलो है ना। कौन चाहिए? आप चाहिए भगवान। इस संसार में हर चीज है, हमारे कना सोना है, चांदी है, महल है, अटारी है, लोग है, लड़का है, सब कुछ है, सिर्फ आपकी कमी है। तभी तो भगवान हावला आशीर्वाद देते। और राजा दशरथ माता कौशल्या के रूप में अदिति कश्यप के यहाँ भगवान जो है पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आते। लेकिन आज हम भगवान से भगवान नहीं मांगते, संसार के सुख ला मांगते, भोग ला मांगते। एक भूषण जी महाराज को हरे कौआ हरे नहीं कौआ होकर के भी भगवान के भक्ति मांगा थी, अविरल भक्ति। अविरल भक्ति जिन हर जीव को नहीं मिल पाए। ये मानव तन के काया पाकर के भी हम भगवान के भक्ति अगर नहीं जानो, भगवान के भक्ति अगर नहीं मांगो तो निश्चित ही जीव जो है ये काया जो है ये अंतिम चरण होते, एक साधन होते भगवान तक पहुंचे के। साधन अर्थात जैसे आपके गांव तक के डोंगरगढ़ से निकले हैं हम, आपके गांव तक पहुंचे के लिए साधन की जरूरत पड़ी गाड़ी की और वो में हम चढ़ गए हैं। उसी प्रकार से मानव के तन हरे एक साधन हरे जेकर माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बड़े भाग मानव स्तन पावा और मानव के लिए ही सत्संग है। ऐसे सुने हो कोई जगह पशु पक्षी जीव जंतु बना, ये तो त्रेता युग में कितना सुंदर भगवान के सत्संग करते
कौआ, गिद्ध, लेकिन कलयुग में इसे आप सुने हो कभी कि भगवान के भक्ति करत थे, जंगल में बढ़िया सत्संग हुआ थे, रामायण हुआ थे, जंगल के राजा शेर हा बढ़िया कथा कहा थे और सब जीव जंतु मन कथा सुना थे। इसे नहीं सुने हैं, नहीं काबर हो नहीं काबर हम मानव के धर्म बदल देते, हम मानव जो है अपन सही धर्म लगे, धर्म अपन बिगाड़ है और मानव ही अपन सही धर्म में नहीं चलन, तब तक भगवान इस सृष्टि में जन्म लेते। जब हमारे धर्म की रक्षा हम करे जब छोड़ देते तब हमारे कर्म कार्य कर्म जब हम चलना छोड़ देते, वो धर्म में हम जब चलना छोड़ देते तो वही भगवान जो है धर्म के रास्ता बताए बर यहाँ एक हफ्ता के मान के चल लांघन भूखन हवे शेर हा, जंगल के राजा शेर हा, हरियर हरियर कांदी लूट मड़ा देवे ना नहीं खाए हो और भूखे मर जाते कांदी नहीं खाए, काबर वो कांदी खाए। और घर में हमारे गौ माता है, एक हफ्ता कुछ मत देगा अवती कति मांस लाग मड़ा दे खाही नहीं खाए, काबर गाय केवल घास खाती है और बाघ मांस खाती है। अपन अपन धर्म नहीं भुलाए मन हा, घास खाओ या घासेल खाई, मांस खाओ या मांसेल खाई, लेकिन हम आज मानव अपन धर्म से भटकते हैं, ना घास बचत है ना मांस बचत है ना। और जब तक हमारे जीवन में शुद्धता नहीं आई मन वचन और कर्म से, आहार से, तब तक से भगवान की भक्ति नहीं मिल सके। और भगवान के भक्ति ला पाए बर ही तो हम आज सत्संग करत है नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, ओकर से भी बड़े भाग जब हम ये सत्संग मिलते। सत्संग, संत के संगति करना सत्संग, और सत्संग के बड़ा महिमा है ना। बाबा लिखते बड़े सुंदर भाव से कि वास्तविक में नवधा भक्ति में लिख भी दे कि सत्संग करना प्रथम भक्ति है, संत के संगत करना प्रथम भक्ति है। आज आप हम सबके जीवन धन्य हैं कि आज भगवान राम के सत्संग करे मिलत है और सत्संग के प्रभाव से ही मन में, वचन में, कर्म में परिवर्तन होते, एक से इतना सुंदर भव्य आयोजन होते। आइए एक भजन के पश्चात में कथा प्रसंग को आगे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कोई कांटों में जाएगा, कोई पलकों में जाएगा, यही है रीत दुनिया की, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न साथी है न बंधु रे, अकेला है जग में, अकेला ही तू जाएगा, अकेला है जग में, अकेला ही तू जाएगा। ये तो काया नश्वर है, साथ नहीं जाएगा।